अमेरिका को अपनी नाजायज़ औलाद के लिए आगे आना पड़ा था और आकर अमेरिका ने ईरान पर जो बंकर बस्टर बम है वो गिराया था और ईरान को सबक सिखाने के लिए उन्होंने काम किया था। ये बातें इस वक्त मोटी मोटी खबरें हैं और अभी ये तमाम खबरें आपके सामने आती रहेंगी, बताया जाता रहेगा। जो ईरान मिलिट्री मीडिया है वहां से हमारे सामने खबरें आ रही हैं, जिनको इस वक्त अल जजीरा, उसके बाद अल अरेबिया, स्काई, CNN, BBC रिपोर्ट कर रहे हैं, फुटेजेस भी आ रही हैं। और इसी तरह से जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, मैं देख रहा था, पहली बार मेरी नजर पड़ी, अमेरिका का एक पूरा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, वो वहां से अपडेट्स दे रहे हैं। इसराइल जो मिलिट्री है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, उनका ट्विटर हैंडल खबरें दे रहा है। ये तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन में क्या है। उससे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक अदद वार्निंग जारी की है पाकिस्तान के उन शहरियों के लिए जिनके लिए हर हाल में ईरान जाना लाजमी हो, उनके सिवा कोई ईरान का सफ़र ना करे, और जो पाकिस्तान के शहरी ईरान में बस रहे हैं वो अपनी नकलो हरकत महदूद तरीन रखें, ना करें, महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो जाएं। अब ऐसी सिचुएशन में महफूज मकामात, जब एक ऑफिस अपनी एडवाइजरी जारी कर देता तो क्या होते हैं, ये भी बताना चाहिए। बहरहाल नंबर शेयर कर दिए गए हैं वजारत खारजा की वेबसाइट पर पाकिस्तानियों के लिए कि वो राब्ता करें और जो भी मालूमात और मदद हासिल करना चाहें उसके लिए राब्ता कर सकते हैं। यही तमाम मुल्क करते हैं। अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, ये जब ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं तो ये उनकी रूटीन प्रैक्टिस होती है। ये पाकिस्तान ने भी की है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर आजम, जो ट्रंप की पप्पियां, जफ्फियां, चुम्मियां लेने को तैयार होते हैं, ट्रंप हाथ उठा के पीठ पे रखने को तैयार होता है तो हम बगल में मुंह दे के घुस जाते हैं कि बस गले लगा लिया है ट्रंप ने, और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं, और जानी तुझसे ज्यादा बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता हकदार, दुनिया भर में अमन लाने वाला तू है और सेवियर साउथ एशिया का तू है, और नोबेल पीस प्राइज तो तेरे आगे फारिग है। अब तो एक नया पीस प्राइज बनना चाहिए जो इसी इदारे के तहत बने और उसके सारे तमगे तेरे लिए। ये हमारे शहबाज शरीफ साहब की हमें पॉलिसी नजर आती है, हमारी हुकूमत की, हाइब्रिड हुकूमत की पॉलिसी, अमेरिका दोस्ती की पॉलिसी है। इसराइल की हम मजम्मत कर देते हैं, इसराइल की मजम्मत जो है वो इट सेल्स लाइक हॉट केक्स, तो इसराइल की मजम्मत कर देते हैं, करनी चाहिए। अमेरिका की मजम्मत से ज़रा सा हम दूर हैं क्योंकि अमेरिका को नाराज़ करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें अगर हम अमेरिका को नाराज़ कर देंगे तो अमेरिका वो कह देगा जो हम सुनना ही नहीं चाहते। तो इसलिए अमेरिका को नाराज़ करने की कोई भी चीज़ पाकिस्तान कर नहीं सकता। नतीजा क्या है देखिए, ईरान में रिजीम चेंज की कोशिश है, इसमें जानी नुकसान होगा, ईरान का माली नुकसान होगा, ईरान में जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा, शख्सियात को निशाना बनाया जाएगा। ये लंबी चलने वाली लड़ाई है और ये लंबी चलने वाली लड़ाई जिसमें ईरान जवाब दे रहा है, वो लड़ाई जो है वो आसपास के ममालिक को इन्वॉल्व कर रही है। अगर तो वो ममालिक क्या ईरान के खिलाफ होंगे, तो जाहिर है इस बात का ठीक ठाक चांस है जिनकी सरजमीन पर मिसाइल्स गिरेंगे वो ईरान के खिलाफ होंगे। वैसे वो इतने बेशर्म हैं कि उनके यहाँ अमेरिका बैठा हुआ है ईरान पर हमला करने के लिए तैयार, तो यही कह देते कि यार ये हमारा इस्लामी मुल्क है, आप इस पर अटैक के लिए यहाँ से काम ना करें। लेकिन बहरहाल ये अभी तैयार बैठे हुए हैं ईरान के खिलाफ। ये पूरा रीजन आपको नजर आएगा। तो पाकिस्तान क्या करेगा और पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूँ। ये जो मुख्तलिफ इस वक्त अहम तरीन शख्सियात और ख़बरें हैं उनके निचोड़ की बुनियाद पर तैयार की गई चीज़ है। एक तो ये नाजायज़ हमला है, गैर कानूनी है, बिला इश्तियाल है, क्योंकि जब आप ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उन मुज़ाकरात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल हज़ियान बक रहा था कि एक और जहाज़ भेज दिया, बहरी बेड़ा भेज दिया, मिज़ाइल्स तैयार हैं, हम ये कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, इतनी बड़ी सज़ा देंगे। तो वो मुज़ाकरात तो नहीं थे, वो तो धमकियों का मुसलसल एक सिलसिला था और हमले की तैयारी थी। CNN बता रहा है कि ये महीनों की क्लोज डोर कोऑर्डिनेशन थी और उसके नतीजे में ये सब कुछ कर दिया गया है, मिलकर हमला किया गया है ईरान पर। अब यहाँ इसको अमेरिका ने नाम क्या दिया है, एक
सहयूनी तहजीबी जंग के तौर पर पेश किया जा रहा है कि एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ ये जंग लड़ी जा रही है। और मकसद क्या होगा? जिस तरह सूडान, शाम, लीबिया के साथ हुआ, ईरान के टुकड़े करना मकसद होगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो जो था ना कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पीस हूँ, मैंने जंगें रुकवाई हैं, तो वो खुद इस वक्त अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहा है। अमेरिका में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके खिलाफ हैं। और अब आप देखिए कि अगर होगा क्या यहाँ से, ईरान खुदा न खास्ता शिकस्त खा गया, जिसके अल्लाह ना करे चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सामने अमेरिका है, इसराइल है, और हमारे ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो इंतहाई दर्जे के बेशर्म हैं। हमने ओआईसी में उनका किरदार फ़लस्तीन के लिए देख रखा है। अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ उनकी हमने एफ़र्ट्स कितनी जेन्युइन हैं, कितनी ज़बरदस्त हैं, हमने देख रखी हैं। तो इस बात के चांसेस हैं कि ईरान शिकस्त खा जाए। ईरान शिकस्त खा जाएगा तो क्या होगा? आपके पड़ोस में इसराइल मौजूद होगा। ये नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि शिकस्त देने के बाद कहेंगे अच्छा आओ भाई, जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना, डिक्टेटर कहता है कि आ गया मैं, अब मैं 90 दिन में इलेक्शन करवाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद हमारी अदालत कहती है हाँ ये करवाएगा, और चल भाई 90 दिन में इलेक्शन करा और चला जा। और उसके बाद वो 11 साल, 10 साल, 9 साल बैठ जाता है आके। तो ईरान में क्या होगा? आके अमेरिका और इसराइल कहेंगे अब हम जा रहे हैं? नहीं, वो आएंगे, वहाँ की जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर कब्जा करेंगे, और कब्जा करने के साथ साथ कहेंगे कि अब हम बताएंगे यहाँ क्या करना है। उनके फिर फुट सोल्जर्स वहाँ पर होंगे, पूरे ईरान में होंगे, इसराइल के भी होंगे। अब अगर ये होगा और इसराइल का पूरा असर रसूख होगा तो कहाँ होगा? हमारे पड़ोस में चाबहार की बंदरगाह को जिसको अटैक कर रहे हैं वहाँ तक होगा, तफ्तान वाला जो हमारा पॉइंट है वहाँ तक होगा, बलूचिस्तान तक होगा। तो फिर हमारे साथ क्या होगा? हमारे एक तरफ इसराइल होगा और हमारी दूसरी तरफ कौन है पहले से मौजूद? हमारी दूसरी तरफ पहले से मौजूद है इंडिया। हम क्या करेंगे इस सूरत हाल में? हम सैंडविच होंगे। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अंडर प्रेशर आएगा। ये तमाम बड़े तज्जियाकार जो है वो आपको बता रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना है इसके बाद, और ये यहाँ तक जाएंगे क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना था, और क्या प्रॉब्लम था? तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसके बाद निशाना होगा इन लोगों का। हम कितना वक्त निकाल लेंगे? यानी ये न्यूक्लियर प्रोग्राम निशाना क्या 1 महीने बाद होगा या 1 साल बाद होगा? बात यह कि हम कितना वक्त निकाल लेंगे। कौमों की ज़िंदगी में महीना और साल तो मिनट्स के बराबर होते हैं। कौमों की ज़िंदगियाँ हज़ारों बरसों पर मुश्तमिल होती हैं। तो हमारी जो जौहरी तवानाई है वो उसके बाद उनका निशाना बन सकती है। ये हमें नज़र आ रहा है मुमकिन तौर पर। ये वो लोग हैं ना जो कहते थे इराक़ के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, निकले? नहीं निकले। ईरान जो है वो ऐसे हथियार बना रहा है और उसके बाद ईरान पर हमला करेंगे। ईरान मुसलसल कहता रहा कि भाई जब तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है, इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसी तरह से पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है तो नहीं तुम्हारे पास नहीं हो सकता। यानी इसका फैसला वो करेंगे। और वो ये कह रहे थे कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पुरअमन मकासद के लिए है, तो आप दूसरे मुल्क पर हमला कर देंगे, ये बताकर कि हम पे हमला कर सकता था। तो दुनिया में ताकत चलती है, ताकत का उसूल चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है। ये कानून ताकतवर की वो ताकत है कि जिसके ज़रिए वो जो चाहे करे, और कमज़ोर के लिए उस पर अप्लाई होने वाला कानून है। इसके अलावा कुछ नहीं चलता दुनिया में। ये अक़वाम मुत्तहिदा, बोर्ड ऑफ पीस, ये सारी बकवास है। ये बकवास हमेशा कमज़ोर के ऊपर दबाव डालने के लिए होती है, उसको कुचलने मसलने के लिए होती है, और ये इसी तरह से इस्तेमाल होती रही है। ये तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। तो इससे बड़ी हकीकत क्या है? तो इस हकीकत को समझना चाहिए। पाकिस्तान नेक्स्ट, ये बहुत प्रॉबेबल है। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मैं नाकाम हूँ और ये बात दुरुस्त ना हो, लेकिन पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट, ये इस वक्त बात हो रही है। तो हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं। हमारे यहाँ दानिश्वर हैं, वो दानिश्वर ये बता रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी गया इसराइल, और इसराइल का दौरा करके जब वो निकला तो फिर उसके बाद ईरान पे हमला हो गया। यानी वो नरेंद्र मोदी के लिए बैठे हुए थे। नहीं, देखो हुआ क्या है कि उन्होंने फिर अफगानिस्तान को इशारा किया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उलझा लिया, और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ जंग में इन्वॉल्व है, अब पाकिस्तान क्या करेगा? अगर ईरान और अमेरिका इसराइल और अमेरिका ईरान पे हमला कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या हम अपनी फ़ौज भेजकर, अपने तैयारे भेजकर
ईरान से कहेंगे जानी पीछे हट, मैं देखता हूँ इन लोगों को, ये तो हम नहीं करने जा रहे। तो ये हमें तब भी नहीं करना था। हमारे यहाँ कुछ दानिश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पिछली बार वॉइस ऑफ पीस बनकर इसराइल के कैलकुलस को तबाह कर गया था। तो वॉइस ऑफ पीस बनने में क्या है, अब भी बन जाओ। किसी ने आपके मुंह पे टेप लगा दी है। बात यह है कि आपका वजीर आजम जब घूम घूम के बैन अवी प्लेटफॉर्म्स पे सल्यूट मारेगा और दुनिया भर के सरबराहानी मुमलिकत की आंखें फटेंगी, मुंह खुले के खुले रह जाएंगे कि यार ये किस तरह का आदमी है। ये आपकी हुकूमत होगी तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इस वक्त चाहिए कि यार इधर ना आना, इधर ना आना, बाकी जो कर लो करके चले जाना। तो ऐसे होता नहीं है। वो हमारे यहाँ जब बम हमले होते रहे ना पाकिस्तान में, तो वो बताता था दे केम फॉर दिस एंड आई वाज साइलेंट, देन दे केम फॉर दिस एंड आई वाज साइलेंट, देन दे केम फॉर दिस एंड आई वाज साइलेंट।